जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिसके अंतर्गत आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं और उसे हल करने के लिए आपके पास 2 से 3 मिनट का समय होता है। ये जो मैंने प्रश्न छांटे हैं पूरी बुक से, ये प्रश्न ना कह करके इन्हें मैं शॉर्टकट्स, फॉर्मूले, कुछ कॉन्सेप्ट कह लूँ वो ज़्यादा ठीक होगा। इसमें आपको बिना विकल्पों के ये सीरीज जो आपको दी जा रही है, इसमें विकल्प नहीं है। आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने 10 प्रश्न यहां पर लिखे हुए हैं बिना ऑप्शन के। आपको घड़ी देख करके इसे 2 से 3 मिनट के अंदर हल करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही प्राप्त किए हैं। पहले आप मेरे आंसर्स को देखेंगे और उसके बाद अपने आंसर का मिलान करेंगे। आइए बच्चों, एक एक करके हम इनके सॉल्यूशन को देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, यदि fx बराबर log mod x हो तो f डैश x अर्थात इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। बच्चों, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ऐसे ही log mod x का डिफरेंशिएशन भी बेटा 1/x होगा। कतई परेशान नहीं होइएगा कि यहाँ पर प्लस x होगा या माइनस होगा या mod x आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। log mod x का डिफरेंशिएशन भी 1/x होगा। सिंपल सा, आप याद रखिएगा। यदि a तथा b दो परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं तो पी ए बी की वैल्यू क्या होगी। बच्चों, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसे हम पी ए इंटरसेक्शन बी भी कहते हैं। इसकी वैल्यू 0 होती है, ये याद रखिएगा। जब भी ए और बी आपके पास परस्पर अपवर्ती घटनाएं होंगी तो पी ए इंटरसेक्शन बी इसकी वैल्यू 0 होगी। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पी ए यूनियन बी जब आपसे पूछा जाएगा परस्पर अपवर्ती घटनाओं के लिए तो बेटा जी इसका फॉर्मूला होगा पी ए प्लस पी बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है, लिखा हुआ है cosec 18 का मान क्या होगा। तो cosec 18 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। यदि आपको sin 18 डिग्री की वैल्यू पता है तो आप उसे पलट करके cosec 18 डिग्री की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं, हमसे कहा गया है कि cosec 18 डिग्री की वैल्यू तो 1/sin 18 डिग्री। बेटा sin 18 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √5 - 1/4 वाला ये ऊपर चला जाएगा, तो ये cosec 18 डिग्री की वैल्यू हो गई। आप इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो बच्चों इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू हो रही है 4√5 + 1 अपॉन a + b a - b, तो a² - b², √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, 5 में 1 गया, ये हो जाएगा 4, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो बच्चों cosec 18 डिग्री की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है √5 + 1। ठीक है, ये हमारा तीसरे वाले प्रश्न का जवाब हो गया। बच्चों, अब हमारे पास चौथा जो क्वेश्चन है ये त्रिभुजों के गुण चैप्टर से लिया गया है। आप वीडियो को रोक लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर इसको रफ करके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों, मैंने 3 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, अब मैं ये 3 क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये हमारे पास लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको बस बेटा ये पता होना चाहिए कि sin A, sin B और sin C इनकी वैल्यूज आपको पता होंगी तो आप तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे। कैपिटल R और स्मॉल r ये आपने लिखा, sin A, sin B और sin C एक एक करके इनकी वैल्यू डाल देते हैं। sin A की वैल्यू होगी A/2r प्लस sin B की वैल्यू होगी B/2r, कैपिटल R है बेटा, और sin C की वैल्यू C/2r। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपल है बच्चों, आपने ना 2r यहाँ एलसीएम ले लिया, 2r एलसीएम ले लिया, ऊपर मिलेगा a + b + c। a + b + c की जो वैल्यू होती है वो होती है 2s। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल करेंगे, r से r कैंसिल करेंगे। इस r का जो फॉर्मूला होता है ये डेल्टा/s होता है, और ये s हमारे पास था, ये s से s कैंसिल हो गया, इसका रिजल्ट आ गया है बच्चों डेल्टा। तो आपसे कह रहे हैं इसके बराबर क्या आएगा, तो इसके बराबर आपको रिजल्ट मिलेगा डेल्टा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ चलते हैं। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोमवर्ती फलन चैप्टर से लिया गया है। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, tan cos इनवर्स x का मान आपको प्राप्त करना है। तो ये cos इनवर्स x को हम tan इनवर्स x के फॉर्म में चेंज करेंगे तो बाहर के tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा और जो यहाँ पर ये रिजल्ट होगा ये आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बच्चों, cos इनवर्स x है, मैं इसके प्लेस पर यहाँ पर x के नीचे 1 डाल देता हूँ। अब आप जानते हैं, आपने पढ़ रखा है लाल बटे कक्का से, यहाँ पर बच्चों cos होता है। ठीक है, क्योंकि cos है तो आधार बटे कर्ण। आप देख सकते हैं आपने एक ट्रायंगल बना लिया बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो आधार की जगह है x और कर्ण की जगह है y।
तो ये हो गया 1 और ये हो गया x। पाइथागोरस की मदद से ये बेटा पाइथागोरस यहाँ लगा लेंगे ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस की मदद से आप ये लंब निकाल देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे। तो टेन इनवर्स में क्या होगा बेटा, लंब बटे आधार। तो लंब आपके पास ये और आधार ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में है x। ठीक है, ये आपने वैल्यू डाल दी बेटा। अब क्या होगा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में है x। ये हमारी वैल्यू इसकी आ गई है। ठीक है, चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिएगा, फिर आगे क्वेश्चंस में एक एक करके आपको डिस्कस कर देता हूं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। ये लिमिट चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन पाई बाई 4 माइनस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में cos x प्लस साइन एक्स। आपसे कह रहे हैं इसका मान क्या होगा। देखने में तो काफी टफ लग रहा है, लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते समय मैंने ये डिस्कस किया था, आपको याद अगर होगा तो ये क्वेश्चन देखिए कितनी जल्दी सॉल्व होगा। tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, बच्चों इसका फॉर्मूला था cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है। अब आप देखिएगा, अगर आप इतने को ये देख लीजिए, मैंने जो यहाँ पर ये ऐसे ये बना दिया। ठीक है, अब आप देखिए इसको अप्लाई करिए तो आपको ये डायरेक्ट मिल जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 और ये मिल गया आपको 10 पाई बाई 4 माइनस, यहाँ पर x था तो थीटा की जगह पर मैंने x लिख दिया, अपॉन में देख लीजिएगा ये पाई बाई 4 माइनस x है। ठीक है, ये आप लोगों को याद अगर हो तो लिमिट चैप्टर कराते समय मैंने बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू a 10 x माइनस ए अपॉन x माइनस ए, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1। तो इसी के हिसाब से, इसी रूल से ये वैल्यू भी 1 हो गई। तो हमसे कह रहे थे इस लिमिट का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो गया बच्चों 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये अवकल समीकरण चैप्टर से लिया गया है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात अवकल समीकरण चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं अवकल समीकरण y बराबर x dy dx प्लस dy dx पे पावर है -1, इसकी घात यानी कि डिग्री आपको पता लगानी है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। y इज इक्वल टू लिखा हुआ है x dy dx प्लस ये जो हमारे पास है dy dx पे पावर -1 है, तो हम इसे लिख देंगे 1 अपॉन dy dx। अब आप dy dx का पूरी इक्वेशन पे प्रोडक्ट कराओगे तो y dy dx इज इक्वल टू x dy dx पहले से लिखा था, dy dx का प्रोडक्ट हुआ तो स्क्वायर हुआ और बराबर में 1 मिला, सॉरी प्लस में 1 मिल रहा है। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप याद रखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते समय ये जैसे पावर पे कितना है माइनस का 1 है, तो आपको पावर पर ना ही p अपॉन क्यू का फॉर्म मिलेगा और ना ही आपको नेगेटिव मिलेगा। अगर ऐसा मिलता है तो उसका मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपने देखा यहाँ मैंने सॉल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कह रहे हैं इसकी हमें घात पता लगानी है। तो बच्चों, आपको कोटि यानी कि ऑर्डर ये पूछा जा सकता है परीक्षा में, फिर आपसे ऑर्डर के बाद कोटि के बाद है घात, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं डिग्री। तो ऑर्डर और डिग्री पूछी जा सकती है। चलिए मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में दोनों आपको निकालते हैं। पूरा क्वेश्चन आप देखेंगे, जितने टाइम्स मैक्सिमम टाइम्स जो डिफरेंशिएशन हुआ है उसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पर भी एक बार, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो कितने बार मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है, तो वो एक ही बार हुआ है, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब डिग्री की बात करते हैं, तो ये देखिए ऑर्डर यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। अब यहाँ पर पावर पे 1 है, यहाँ पर पावर पर 2 है, तो डिग्री घात यानी कि किसको कहेंगे। तो दोनों में से आप 1 और 2 को देखेंगे, दोनों में से जो पावर ज्यादा मान ली जाए, जो ज्यादा पावर है, जैसे यहाँ पर 2 है तो वही इसकी डिग्री हो जाएगी, यानी कि घात हो जाएगी। आई होप आप लोगों को आ गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर हम 8 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक बिंदु है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। हमारे पास एक पॉइंट दिया जा रहा है x, y, और आपसे कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है इसकी x अक्ष से लंब दूरी, ठीक है, इसकी माप क्या होगी। तो चलिए बच्चों,
ये हमने क्या करना है कि एक पॉइंट ले लेना है x कॉमा वाई। मान लीजिए ये दूरी x है और ये दूरी y है, तो हमारे पास ये जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है x कॉमा वाई। ठीक है, तो आइए बच्चों उसको समझ लेते हैं। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये x है, ये y, चूंकि ये y है तो ये भी y है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। इस पॉइंट की x अक्ष से लंब दूरी, x अक्ष हमारे पास ये ना बच्चों, ये x अक्ष है और इससे लंब दूरी, तो ये लंब दूरी ये है, ये लंब दूरी क्या है, y है। तो आपसे कह रहे इसकी माप क्या होगी, तो परीक्षा में आपको बेटा ये मॉड y करके आएगा। अर्थात ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस चूंकि नेगेटिव तो होती नहीं है, हमेशा पॉजिटिव होती, तो ये जो मॉड लगा देंगे तो इसका रिजल्ट आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक वक्र को इंग्लिश में बच्चों कहते हैं कर्व। ठीक है, एक कर्व हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स। कह रहे हैं इसके x1, y1 बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा यदि x अक्ष के समांतर है तो dy dx का मान x1, y1 पर क्या होगा। बच्चों अगर x अक्ष के समांतर है तो इसका मान 0 होता है। ये डायरेक्ट हो फॉर्मूला है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास एक वक्र यानी कि कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया है तथा x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो बच्चों ये हमारे पास जो है एक्सेस बना दिए हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, अब हमसे कहा गया x बराबर 0, तो बच्चों ये x बराबर 0 है, ये y अक्ष है ना, y का समीकरण x बराबर 0 होता है, तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। ठीक है, ये 3 पाई है। अब आपको कहा जा रहा है कि x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई, तो x बराबर 0 और ये x बराबर 2 पाई, इसके बीच में एरिया, तो ये साइन x का ग्राफ हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एरिया। ये बच्चों जो लूप बना हुआ है इसका एरिया होता है 2, और आप देख सकते हैं कि आपको एरिया भी काउंट करना है। एरिया चूंकि नेगेटिव तो होता नहीं है, ये ऊपर पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है, तो 2 और 2 ये हो गया 4। ठीक है, तो एरिया ये 4 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर हो गया। अब बच्चों एक काम कर लेते हैं, मैं आपको इसका शॉर्टकट भी समझा देता हूँ। आप ऐसे निकाल सकते हो, लिमिट बेटा 0 से लेकर के है 2 पाई, और आपके पास है ये कर्व साइन एक्स का, इसको इंटीग्रेट करना है। बच्चों याद रखना यहाँ साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो, करना क्या होता है शॉर्टकट समझ लीजिएगा। अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, तो 2 पाई से जब 0 को माइनस करेंगे तो ये 2 पाई आएगा, जो भी आएगा उसमें 2 अपॉन पाई का प्रोडक्ट कर देना, तो पाई से पाई कैंसिल और 2 2 जा 4। तो आपने देखा मैंने 4 आपको ऐसे भी निकाल के दिखा दिया था। आई होप आप सभी बच्चों को जो हमारे चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पूरे के पूरे क्वेश्चन अच्छे से आ गए हैं। बच्चों अगर आपको हमारे कंटेंट से किसी प्रकार का कोई लाभ होता है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भेज करके उनसे भी कहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों को भी कहिए शेयर करने के। बच्चों आपसे मुलाकात होती है एक नए वीडियो में, एक अगली प्रैक्टिस सीरीज में। जय हिंद।